Hello बच्चों, let's read the question. And the question say the radionide 56 Mn is being produced in a cyclotron at a constant rate p by bombarding a magnesium target with deuterons. 56 Mn has a half-life of 2.5 hours and the target contains large number of only the stable magnesium isotopes 55 Mn. The reaction that produces 56 Mn is 55 mm plus T implies 56 mm plus P. After being bombarded from a long time, the activity of 56 mm become constant equal to 13.86 into 10 raised to 10 per second. Use Ln2 is equal to 0.693. Avogadro number is 6 into 10 raised to 23. Atomic weight of 56 Mn is equal to 56 gram per mole. After the activity of 56 Mn become constant, number of 56 Mn nuclei present in the target is equal to. Our options are A 5 into 10 raised to 11, B 20 into 10 raised to 11, C 1.2 into 10 raised to 14, and option D 1.8 into 10 raised to 15. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर जो की कॉन्सेप्ट देखें हम लोग की कॉन्सेप्ट्स, तो इसमें अगर पहली बात करें कि हम लोग का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, रेट कांस्टेंट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या कि हम लोग इक्विलिब्रियम एक तरीके से इक्विलिब्रियम पे आ जा रहा है रिएक्शन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जो पहला पॉइंट लिखेंगे इक्विलिब्रियम पे ही लिख देते हैं। एट हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके हो जाता है। मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके। ठीक, ये हो जाता है, रेट ऑफ डिके हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है, जो एक्टिविटी होती है, ए एक्टिविटी होती है, वो लैम्डा टाइम्स एन होता है। यहाँ पे जो एन है वो डिके कांस्टेंट है, एन है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक, अब देखें और हम लोग एक और बात जानते हैं कि जो इसको एक्टिविटी या तो ऐसे भी लिख लें कि लैम्डा को जो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, जो डिके कांस्टेंट है लैम्डा, लैम्डा हो जाता है ln 2/t हाफ, मतलब कि हाफ लाइफ। ठीक, ये तीनों कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग इक्विलिब्रियम पे बात करें, क्योंकि जो हम लोग का वो है जो रेट है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, जो एक्टिविटी है वो कांस्टेंट हो जा रही है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके से रेट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का क्या है, वो गिवन है, पी गिवन है, बीइंग एट कांस्टेंट रेट पी, मतलब कि एक कॉन्स्ट एट कांस्टेंट रेट, मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है वो पी से हो रहा है। तो मतलब कि रेट ऑफ प्रोडक्शन हो गया पी, पी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके क्या हो जाएगा, जो डिके हो रहा है वो तो लैम्डा टाइम्स एन हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स एन हो जाएगा। अब अगर देखें तो अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो एक तरीके से एक्टिविटी के ही इक्वल है, क्योंकि ये एक्टिविटी जो दी हुई है वो 13.6 वो कांस्टेंट है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल, ये इक्वेशन 1 हो गया, और P जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो एक्टिविटी के इक्वल है, और इज इक्वल टू ये क्या हो गया 13.86 इंटू 10 के इक्वल हो गया है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में अगर P की वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से P, या तो इसको और मॉडिफाई करें तो P इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी ln2/t हाफ, मतलब कि हाफ लाइफ टी हाफ इंटू एन हो गया। अब अगर हम लोग को नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ही तो निकालना है तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास पी इंटू टी हाफ अपॉन एल एन टू। ठीक, तो अब अगर देखें तो हम लोग को वैल्यूज पुट कर देनी है। तो एन इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू हम लोग को पता है 13.86 इंटू 10 है, और इंटू टी हाफ गिवन है, टी हाफ हम लोग को आवर्स में गिवन है 2.5 आवर्स। तो अब हम लोग को इसको सेकंड में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू ये आवर्स में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में चेंज होगा, इंटू 60 कर दिए सेकंड में चेंज हो गया हम लोग का टाइम जो हाफ लाइफ है। ठीक, अपॉन में ln2 हम लोग को क्वेश्चन में देखें तो ln2 की वैल्यू दी हुई है 0.693, तो अपॉन में हो जाएगा ln2 की वैल्यू 0.693।
ठीक? तो यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n इक्वल टू आ जाएगा, वो हो जाएगा 1.8 × 10⁻15 और हम लोग को यही क्वेश्चन में सॉल्व करना था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम लोग को निकालना था। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा, बी भी मैच नहीं कर रहा, सी भी मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन जो डी है वो मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी 1.8 × 10⁻15। होप you understand it well. All the best. Thank you.